नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले तो आप सब मुझे ये बताइए कि कैसे हैं आप सब। और मैं दिल से आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और मेरी चैनल में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द मैजिक बुक समरी की। और इस बुक की लेखिका रोंडा बर्न है। रोंडा बर्न नाम की प्रचलित लेखिका ने इस किताब को लिखा है। इस किताब के जरिए वह उस जादू के बारे में बात करना चाहती है जिस जादू की वजह से हमारा जीवन खुशियों से भर सकता है। हमारी लेखिका कहती है कि किस प्रकार बचपन में हम किसी भी प्रकार के उलझनों में नहीं फंसते थे, मगर जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की चिंताएं आ जाती हैं। इस किताब के जरिए वह सभी पाठों को अपने जीवन में खुशी को पाने का मंत्र बताने की कोशिश कर रही है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप द मैजिक बुक समरी का जादू सीखना चाहते हैं तो इस बुक समरी को अंत तक सुने। इस बुक समरी को सुनाने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि इस किताब में हमारी लेखिका 28 दिन तक करने वाला एक कार्य बता रही है। अगर किताब में दिए गए तरीके से आप 28 दिन तक अपनी जिंदगी को जीते हैं तो आपकी जिंदगी का नजरिया बदल जाएगा और आप हर फैसले को खुशी से ले पाएंगे और अपने जीवन में खोई हुई उत्साह और रोमांच को पा सकते हैं। इस बुक समरी को शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि ये वही लेखिका है जिसने सालों पहले द सीक्रेट नाम की किताब लिखी थी, जो विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली किताब थी। द सीक्रेट नाम की किताब में उन्होंने उस रहस्य के बारे में चर्चा की थी जिससे अमीर आदमी और अमीर बनता है और एक गरीब व्यक्ति और गरीब हो जाता है। द मैजिक बुक के सहारे वह हर किसी के जीवन में जादुई मंत्र बताना चाह रहे हैं। इस किताब में बताई गई 28 दिन के कार्य को ध्यानपूर्वक सुने, जिसमें बताया गया है। पहला अध्याय, क्या आप जादू में विश्वास रखते हैं? इस पहले अध्याय में देखिए क्या कहना चाहते हैं। क्या आप जीवन में एक जादू है इस बात पर विश्वास करते हैं? उनका कहना है कि अलग अलग पीढ़ी के इंसानों को ध्यानपूर्वक देखें। एक बच्चा रोड पर गिरे हुए पत्थर में भी जादू ढूंढ लेता है और उसे देखकर खुश हो जाता है, और एक वयस्क इंसान अपने जीवन में हो रहे आश्चर्यचकित चीजों को देखकर भी खुशी व्यक्त नहीं कर पाता। हमारी लेखिका का कहना है कि हर उम्र के लोग आसपास की चीजों को देखकर अलग अलग तरीके से उत्साहित होते हैं या नहीं होते। यह किसी जादू से कम नहीं है। इस वजह से हम जीवन को एक जादू समझ सकते हैं। हमारी लेखिका कहती है कि इस अध्याय में कि आपको ध्यानपूर्वक एकांत में बैठकर यह सोचने की आवश्यकता है कि किस प्रकार आप एक उड़ती हुई तितली को देखकर खुश हुआ करते थे और पानी में गिरे हुए पत्थर को देखकर भी उत्साहित हो जाते थे। और आज वह दिन आ चुका है जब आपके समक्ष दुनिया की हर खुशियाँ भी आ जाए तो भी आप अच्छे से जीवन नहीं जी पाओगे। आप हर उस चीज में चिंता ढूंढ लेते हैं और आपसे सालों पहले जब आप एक बच्चे थे तो आप चिंता में भी उत्साह ढूंढ लेते थे। इस पहले अध्याय में लेखिका इस बात पर भरोसा करने को कहती है कि जीवन में जितनी भी चीजों को महसूस करते थे वही जीवन का सच है, और बड़े होकर सारी चिंताएं और जो हमें घेर लेती है वह सब झूठ है। दूसरा अध्याय, एक महान रहस्य प्रकट हुआ।
इस अध्याय में लेखिका एक महान रहस्य के बारे में बात करती है। वह कहती है कि यह दुनिया आकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है और इस सिद्धांतों को कायम रखने के लिए हमें कृतज्ञता पर भरोसा रखना चाहिए। इससे पहले उन्होंने जो रहस्य नाम की किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने विस्तार पूर्वक आकर्षण के सिद्धांत पर बात किया था, जहां उन्होंने बताया था कि हम दिल से जिस चीज को चाहते हैं वह अपने आप ही हमारी ओर खींचा चला आता है। जादू की इस किताब में उन्होंने बताया कि अगर हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो वह हमारी ओर आ तो जाता है, मगर उसे अपने पास बनाए रखने के लिए उसके प्रति कृतज्ञ होना होगा। सरल भाषा में कहें तो वह कहती है कि अगर आप खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप पैसे के बारे में बहुत ज्यादा सोचें ताकि पैसा आपकी ओर आकर्षित हो, मगर वह पैसा आपके पास हमेशा बना रहे। इसके लिए आपको उस पैसों के प्रति कृतज्ञ होना होगा, चाहे आपके पास कम हो या ज्यादा। आपको पैसे के लिए शुक्रिया अदा करना होगा। इस कृतज्ञता के सिद्धांत पर भरोसा करते वक्त वह कहना चाहती है कि आप जितनी गहराई से अपने पास मौजूद चीजों के लिए शुक्रिया अदा महसूस करेंगे, आपकी चीजें उतनी ही तेजी से बढ़ेंगी। तीसरा अध्याय, जादू को अपने जीवन में उतारे। इस अध्याय में हमारी लेखिका बताना चाहती है कि अगर आप परिवार, खुशी, घर, कैरियर, पैसा जैसी चीजों को अपने जीवन में अपार मात्रा में चाहते हैं तो आपको इसी सभी चीजों के प्रति कृतज्ञ होना होगा। और यह कृतज्ञ होना एक कला है जिसे सीखना होगा। कृतज्ञ होने की कला को ही लेखिका जादू कह रही है। इस जादू को सीखने के लिए उन्होंने 28 दिन तक आपको किस प्रकार का कार्य करना है उसके बारे में बताया गया है। उन सभी कार्यों को ध्यान पूर्वक सुने। पहले दिन का कार्य, अपने आशीर्वाद गिने। लेखिका कहती है कि पहले दिन आपको अपने आशीर्वाद को गिनना चाहिए। अगर आप आशीर्वाद को गिनते हैं तो आपका ध्यान अपने अच्छे काम की तरफ जाता है और आप जिस अच्छे काम की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वह काम बार बार होने लगता है। जब हम किसी के गलती की ओर ध्यान देते हैं तो ज्यादा गलतियां होने लगती हैं, और जब हम अच्छे काम की ओर ध्यान देते हैं तो केवल अच्छा काम होता है। इस वजह से आपको कभी भी अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मगर जब हम आपको कहेंगे कि गलतियों पर ध्यान मत देना तब आप केवल गलतियों पर ही ध्यान देंगे। इस वजह से लेखिका कहती है कि आपको अपने जीवन में आशीर्वाद को गिनना चाहिए। पहले दिन ऐसा काम करें जिससे आपको खूब सारा आशीर्वाद मिले और रात में बैठकर उन सभी कामों को लिखें जिसके लिए आपको आशीर्वाद मिला है। दूसरे दिन का कार्य, जादुई पत्थर चुने। जब आप अपने जीवन में जादू लाने के लिए काम करेंगे तो पहला कार्य आपके आशीर्वाद को बढ़ाना है और दूसरे दिन का कार्य जादुई पत्थर की खोज है। इस जादुई पत्थर की खोज के बारे में दुनिया को सर्वप्रथम द ग्रेट इंशुड रॉक नाम की किताब से पता चला था। लेखिका कहती है कि आपको जादुई पत्थर के बारे में पता होना चाहिए और इस पत्थर का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने जीवन में जादुई पत्थर लाने के लिए आपको अपने घर के आसपास के किसी चट्टान का टुकड़ा या एक ऐसा पत्थर खोजना है
जो आपके हाथों में फिट बैठे और उसे अपनी मुट्ठी में बंद करके रात को सोने से पहले हर वह चीज़ याद करें जिसके लिए आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जब आप ऐसा कोई पत्थर अपने हाथ में रखकर अपने जीवन में मौजूद हर खुशी की चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करते हैं तो आपकी हर वह खुशी का कारण तेजी से बढ़ने लगता है और इसे पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों ने आजमा कर देखा है। तीसरे दिन का कार्य जादुई रिश्ता चुनिए। विचार करें जैसे आप दुनिया में एक लौती जीवित इंसान हो, बाकी हर कोई मर चुका है। जब आप ऐसा कुछ विचार करेंगे, ध्यान आएंगे कि पेंटिंग बनाने का क्या फायदा अगर कोई उसे नहीं देख सकता, गाना गाने का क्या फायदा अगर इस दुनिया में आपके सिवा उसे कोई नहीं सुन सकता। इस प्रकार आपके मन में हर काम को न करने के ख्याल आने लगेंगे, मगर तभी आपको एक एकांत कमरे में शांति से बैठकर उस व्यक्ति के बारे में याद करें जो आपके दिल के काफी करीब हो। याद रखें, ऐसे किसी व्यक्ति को याद करते वक्त उसका फोटो अपने हाथ में रखें और एक पन्ने पर उसकी खूबी, काबिलियत, खुशी के पल और काफी बहुत सारी चीज है उस कागज पर लिखते जाए और सोचते जाए। ऐसा करने के बाद एक डायरी ले और उस व्यक्ति के फोटो के आगे रख दे। अब उस व्यक्ति की फोटो की ओर देखते हुए उस डायरी में उस व्यक्ति की 5 खूबियां लिखें जिसके लिए आप उसके प्रति कृतज्ञ हैं और उन सभी खूबियों को डायरी में लेकर उन व्यक्ति का नाम लेते हुए पढ़े और जोर जोर से पढ़े। आप अपने जीवन का कोई भी रिश्ता इस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर उस रिश्ते को और अच्छा बनाना है तो आप यह प्रैक्टिस रोज रोज कर सकते हैं। चौथे दिन का कार्य जादुई सेहत पाए। आज के जीवन में यह सच बात है कि हम अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। हर कोई अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक हो और आपकी सेहत और सुंदरता तेजी से बढ़े तो इसके लिए आपको एक अद्भुत कार्य करना है। इस किताब में लेखक आपकी सेहत को अच्छा करने के लिए कोई व्यायाम नहीं बता रहे। वह कहते हैं कि आप एक कार्ड लें और उस कार्ड पर मोटा मोटा लिख दे कि अच्छा स्वास्थ्य मुझे जीवित रखता है और इस बात को दिन में 4 से 5 बार धीरे धीरे से पढ़ें और अपनी सेहत के लिए शुक्रिया अदा व्यक्त करें। जब आपके शरीर को और दिमाग को ऐसा महसूस होगा कि आप अपने दिल से अपने शरीर के लिए शुक्रिया अदा व्यक्त कर रहे हो तो आपकी सेहत दिन ब दिन सुधरने लगेगी और आप और भी ज्यादा रौनकदार हो जाओगे। अपनी सेहत को और अच्छा करने के लिए उस कार्ड को अपनी जेब में रखें और जब भी आपको वक्त मिले 4 से 5 बार दिन में उस कार्ड को ध्यान पूर्वक पढ़ें और अपनी सेहत और शरीर के लिए शुक्रिया अदा व्यक्त करें। 5वें दिन का कार्य जादुई धन पाए। आप अपने जीवन में देखे होंगे कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों के धन से चलते हैं। उन्हें सामने वालों का धन देखकर ईर्ष्या होती है। आप गौर करेंगे कि ऐसे लोगों के घर में कभी भी पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता। लेखिका कहती है कि यह एक खास किस्म का जादू है जिसके बारे में आपको गौर करने की आवश्यकता है। जब हम किसी चीज के लिए सामने वालों से जलते हैं या ईर्ष्या करते हैं तो वह चीज हमारे हिस्से में कम होने लगती है।
अपने जीवन में जादुई रूप से धन पाने के लिए अपने जेब में किसी भी कीमत का एक नोट रखें और उस नोट पर एक स्टिकर चिपकाकर उस पर लिख दे कि आज तक मुझे जीवन में जितना भी धन मिला उसके लिए धन्यवाद। अब एक बार सुबह, एक बार दोपहर और एक बार रात को सोने से पहले इस नोट को अपने हाथ में ले और पढ़े कि मुझे जीवन में जितना भी धन मिला उसके लिए धन्यवाद। आप देखेंगे कि यह धन्यवाद व्यक्त करने पर आपका धन तेजी से बढ़ेगा। आपको बता दें कि इसको करने पर आपके पॉकेट में 1 से 2 नोट नहीं होगा। आपके जीवन में ऐसे रास्ते खुलेंगे जिससे आप उसे 1 नोट से 2 नोट बना सकते हैं। छठे दिन का कार्य जादू से अपना काम करना। इस अध्याय में लेखिका बताना चाहती है कि अगर आप अपने काम के प्रति कृतज्ञ होंगे तो आपको काम में बड़ी जल्दी सफलता मिलेगी। आपका काम चाहे कैसा भी हो और उससे आपको कैसी भी सफलता मिलती हो, आप अपने काम के प्रति कृतज्ञ रहे हैं और उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। आप देखेंगे कि आपको आपके काम से प्यार होने लगा है और आप उस काम को बड़े उत्साह के साथ कर पाएंगे। आपके मन में काम के प्रति अच्छी अच्छी चीजें आएंगी और आप अति उत्साह के साथ काम कर पाएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि आपको अपने काम में सफलताएं मिलेगी। वही अगर आप अपने काम के प्रति शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो आपको अपने काम की गलतियां दिखाई देगी और उन गलतियों को देखकर आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आप असफल हो जाएंगे। 7वें दिन का कार्य नकारात्मकता से बाहर आने का जादुई तरीका। अगर आप अपने जीवन में नकारात्मक महसूस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हर चीज आपके खिलाफ हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप आगे बताए गए उपाय को आजमा सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में हर चीज आपके विरोध हो रही है और आप नकारात्मक महसूस कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको शुक्रिया अदा व्यक्त करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रिया अदा व्यक्त करें। लेकिन आप जिंदा तो है, बस इस बात के लिए आप शुक्रिया अदा व्यक्त करना शुरू करें। आप यह देखेंगे कि जैसे ही आप अपने नकारात्मकता की ओर ध्यान दिए बिना शुक्रिया अदा की ओर ध्यान देंगे, आपकी जिंदगी खुशी में हो जाएगी। 8वें दिन का कार्य जादुई तत्व के बारे में जाने। हमारी लेखिका कहती है कि हमारे आसपास जितनी छोटी मोटी चीज है जिनकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है, हमें उनके प्रति कृतज्ञ महसूस करना चाहिए। वह बताते हैं कि पुराने जमाने में लोग खाना, पानी और हवा के बारे में कृतज्ञ हुआ करते थे। लोगों का मानना था कि अगर वे हवा, पानी और खाना जैसी चीजों को शुक्रिया व्यक्त करते हैं तो वह शुद्ध हो जाते हैं और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। अगर हम आधुनिक जीवन की बात करें तो रिकी नाम की खास किस्म के वैज्ञानिक पढ़ाई करवाई जाती है जिसमें हमारे शरीर में मौजूद एनर्जी के बारे में बताया जाता है। उसमें यह सिखाया जाता है कि अगर आप आसपास की छोटी मोटी चीजों को शुक्रिया अदा व्यक्त करते हैं, वह किस प्रकार हमारे शरीर पर अच्छा प्रभाव डालती है। और जब आप उसी चीज को नकारात्मक या गाली देकर जाते हैं तो वह हमारे शरीर में बुरा प्रभाव डालती है।
इस वजह से लेखिका कहती है कि हमारे आसपास के तत्वों को पहचानिए और रोजाना खाना पीना या हवा का इस्तेमाल करने से पहले इस पर शुक्रिया अदा व्यक्त जरूर करें। 9वें दिन का कार्य धन का चुंबक बनने वाला मंत्र। इस अध्याय में हमारी लेखिका कहना चाहती है कि पैसा कमाना और अमीर होने में फर्क होता है। अमीर होने का अर्थ होता है यहाँ पर कैसा चुंबक बन चुके हैं कि पैसा चाहे कहीं भी हो वह आपकी ओर खींचा चला आता है। और पैसा कमाना एक अलग चीज है जिसके लिए हर कोई रोजाना मेहनत करता है। इस अध्याय में लेखिका आपको पैसों का चुंबक बनने को कहती है। वह कहती है कि आप एक ऐसा व्यक्ति बने जो पैसों को अपनी ओर खींच सके। इसके लिए वह उपाय बताती है कि आपको अपने पैसों के प्रति कृतज्ञ महसूस करना होगा। इसका इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप अमीर है या गरीब, आपके पास पैसे है या नहीं है। आपके पास जो भी है, जितना भी पैसा है, उसके लिए कृतज्ञ महसूस करें। जब भी आप किसी को बिल दे तो उसके लिए शुक्रिया कहे कि आपने आज बिल दिया। और जब भी आपको कोई पैसे दे तो उसके लिए शुक्रिया व्यक्त करें और आप खुशी मनाएं कि आपको आज पैसे मिले। पैसों की संख्या पर ध्यान ना दें, मिले हुए पैसों के लिए धन्यवाद व्यक्त करेंगे। आपके पास जितना भी है मगर आप उसके लिए शुक्रिया व्यक्त करेंगे तो आप देखेंगे कि वक्त के साथ धीरे धीरे आपका पैसा वक्त के साथ 10 गुना या 100 गुना भी हो सकता है। 10वें दिन का कार्य जादुई धूल का छिड़काव। इस अध्याय में हमारी लेखिका कहती है कि आपको हमेशा सामने वालों के दिल पर अपनी गहरी छाप छोड़ देनी चाहिए जिसमें कृतज्ञता का एक अहम भूमिका निभा सकती है। पुराने जमाने में लोगों का यह मानना था कि हम जितना लोगों को देंगे यह प्रकृति हमें उससे ज्यादा देगी। इस बात पर ध्यान देते हुए लेखिका कहती है कि आपको अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को शुक्रिया व्यक्त करना चाहिए। लेखिका कहती है कि जब आप लोगों से मिलते हैं, चाहे वह फोन पर हो, ईमेल पर हो, सोशल मीडिया साइट पर हो या ट्रेन या बस में हो, इन सभी जगह पर आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जिनकी वजह से आपका कार्य आसान हो पा रहा है। जैसे टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर जो आपको जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है, रोड पर सफाई करता हुआ वह व्यक्ति जो आपके लिए इस शहर को स्वच्छ कर रहा है। लेखिका कहती है कि आपको इन सभी के लिए शुक्रिया अदा व्यक्त करना चाहिए। जब आप इन सब के लिए शुक्रिया अदा व्यक्त करते हैं तो आप इनके दिल पर एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें, रोंडा बर्न नाम की लेखिका ने कई सारी किताब लिखी है जैसे द सीक्रेट, द पावर, द हीरो, द मैजिक। आप चाहे तो इस सब किताब की बुक समरी मेरी चैनल में सुन सकते हैं। इस अध्याय में हमारी लेखिका बताती है कि शुक्रिया अदा व्यक्त करते समय लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखें और उन्हें उनके काम के लिए शुक्रिया कहें। 11वें दिन का कार्य जादुई सुबह का अनुभव करें। इस अध्याय में लेखिका बताना चाहती है कि जब आप सुबह उठें तो अपने जीवित रहने के लिए धन्यवाद दें। अपने जीवन में हर चीज के लिए धन्यवाद देने से जब आप अपनी सुबह का शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में इसका अलग ही प्रभाव पड़ रहा है और आपको दिन भर उनके लिए लाभ होगा।
आपको इस अध्याय में बताया जाता है कि जब आप उठे हैं तो बिस्तर से नीचे उतरने से पहले इस प्रकृति को या जिस भगवान को आप मानते हैं उन्हें शुक्रिया अदा करें। उन्होंने आपको जीवन दान दिया और एक दिन और दिया ताकि आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकें। अगले दिन जब सुबह उठे तो बिस्तर से पांव उतारने से पहले अपने जीवित होने का शुक्रिया अदा व्यक्त करें और तैयार होने से पहले जितनी भी चीज़ों को आप छुए उन सब के लिए शुक्रिया अदा व्यक्त जरूर करें। 12वें दिन का कार्य, जादुई लोग जिन्होंने आप पर फर्क डाला। इस अध्याय में रोंडाबन कहती है कि ऐसा बहुत बार होता है जब कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में काफी बदलाव लाता है और हम उसे भूल जाते हैं, जैसे पति पत्नी, भाई बहन या माता पिता जैसा कोई आम रिश्ता हमारे जीवन में काफी बड़ा बदलाव लेकर आता है और रोजमर्रा के जीवन होने की वजह से हम उन्हें धन्यवाद देना भूल जाते हैं। लेखिका कहती है कि जब कोई रिश्ता हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है और आप उस रिश्ते को धन्यवाद नहीं व्यक्त करते हैं तो आप उस काम में सफल नहीं हो पाते हैं। आपको बहुत सारी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। आप एकांत कमरे में बैठे हैं और आप उस व्यक्ति को याद करें जिसने आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया हो, जिस परिवर्तन की वजह से आप खुश हो। उसे याद करते हुए उसका नाम लेकर जोर जोर से आप उसे शुक्रिया अदा व्यक्त करें, जिससे आपके मन में शांति होगी कि आपने उस व्यक्ति को उसके किए हुए कार्य की वजह से शुक्रिया अदा व्यक्त किया और यह आपके जीवन में आए बदलाव में आपको तरक्की देगा। 13वें दिन का कार्य, अपनी सारी भाषाओं को हकीकत में बदलने का जादू। इस किताब का यह मजेदार अध्याय है जिसमें लेखिका आपको बता रही है कि आप किस प्रकार अपनी सभी मनचाही इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इस अध्याय में लेखिका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करती है। वह बताती है कि दुनिया में हर चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर काम करती है, अर्थात जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो वह हमारी ओर आकर्षित होने लगती है। और मेरे दोस्तों, इस अध्याय को पढ़कर मुझे वो शाहरुख खान का डायलॉग याद आ गया। एक डायलॉग में उसने कहा था कि आप किसी चीज को पूरी दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। मगर यह सिद्धांत काम करे इसकी एक प्रक्रिया है जिस पर आपको बड़े खास तरीके से ध्यान देना है, अर्थात आपकी मनचाही इच्छा पूरी होने से पूर्व आप उसके लिए कृतज्ञ महसूस करें और उसे धन्यवाद दें। आप पाएंगे कि वह चीज और भी तेजी से आपकी ओर खींची चली आ रही है। इस तरह अपनी मनचाही चीज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप एक डायरी खरीदें और उस डायरी में 10 ऐसी चीजों के बारे में लिखें जिसे आप पूरी शिद्दत से पाना चाहते हो और इस तरीके से लिखें जैसे वह चीजें पूरी हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक अच्छा घर चाहते हैं तो अपनी डायरी में लिखें कि मेरे मन चाहे घर के लिए बहुत धन्यवाद। मैंने यही घर बिल्कुल ऐसे ही कमरों वाला, ऐसा ही आकार का अपने विचारों में कभी सोचा था और यह पूरा हो गया। इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
इस तरीके को और अच्छा बनाने के लिए आप एक बोर्ड बना सकते हैं, जिस बोर्ड पर उन सभी चीज़ों की तस्वीर चिपका दें जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, और उस बोर्ड के ऊपर लिख दें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब भी आप उस बोर्ड को देखें तो उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद व्यक्त करें। ऐसा अपने मन को विश्वास दिलाएं कि आपके पास हर चीज़ आ चुकी है जिसकी तस्वीर आपने उस बोर्ड पर चिपकाई है। 14वें दिन का कार्य, यह मान ले कि आज एक जादुई दिन है। इस अध्याय में लेखिका चाहते हैं कि आप यह भरोसा करें कि आज ही वह जादुई दिन है जिसे आप जीना चाहते हैं, अर्थात सुबह होते ही आप अपने जीवन के लिए धन्यवाद व्यक्त करें और एक योजना बनाएं कि आज का दिन आप कैसे बिताना चाहते हैं, और आज के दिन आप अपनी योजना के अनुसार जो भी कार्य करने वाले हैं उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करें। इस अभ्यास में कुछ मिनटों का वक्त लगेगा। आपको एक कागज पर आज के दिन की पूरी योजना लिखनी है और आज आप आपके इस दिन में क्या क्या काम करने वाले हैं उन सभी का धन्यवाद व्यक्त करें। जैसे आप चाहते हैं वैसा काम हो चुका है। 15वें दिन का कार्य, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। इस अध्याय में लेखिका यह कहना चाहती है कि आप उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिनके साथ आपके संबंध बिखर चुके हैं, जैसे वह आपके माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन या बॉस या कोई कर्मचारी भी हो सकता है। इस अभ्यास को करने के लिए एक एकांत स्थान का चयन करें और वहां उस व्यक्ति की फोटो लेकर बैठ जाएं जिससे आप अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, और उस व्यक्ति के बारे में अच्छी बातों को सोचें। कुल 10 बातों की लिस्ट तैयार करें जिसके लिए आप उस व्यक्ति को धन्यवाद करना चाहते हो और उस व्यक्ति की वजह से आपके जीवन में बदलाव आया हो। 10 बातों को एक कागज पर लिखकर उस व्यक्ति को धन्यवाद दें। आप देखेंगे कि जब आप उस व्यक्ति से मिलेंगे आपके शरीर में एक अलग ऊर्जा का संचार होगा और आपका रिश्ता पहले से मधुर होने लगेगा। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप एक कमरे में बैठकर उन्हें धन्यवाद देंगे, अगली बार उनसे मिलते ही आपका रिश्ता मधुर होने लगेगा। 16वें दिन का कार्य, स्वास्थ्य का जादू। इस अध्याय में लेखिका कहना चाहती है कि आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। वह कहती है कि लोग अक्सर जब भी बीमार पड़ते हैं तो वह डर जाते हैं और उनके मन में यह भावना आती है कि अगर यह बीमारी ठीक नहीं हुई तो क्या होगा। लेखिका कहती है कि ऐसा भाव मन में नहीं लाना चाहिए। आपको हमेशा अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जब आपको यह लगे कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ चुका है तो आपको इसके लिए शुक्रिया व्यक्त करें कि आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा था और वह फिर अच्छा हो जाएगा। जब आपके मन को इस प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी तो वह अपने आप शरीर को और स्वस्थ बना देगा। इसी के साथ आपको अपने शरीर पर बार बार इस तरह ध्यान देना चाहिए, जैसा आप शरीर चाहते हैं वैसा आपके पास है। अपने दिमाग को इस बात का भरोसा दिलाएं और इस बात के लिए कृतज्ञ महसूस करें कि आप जैसा शरीर और जैसी त्वचा चाहते हैं आपके पास वैसा ही है। और जब आपके दिमाग को इस बात पर भरोसा होने लगेगा तो आप देखेंगे कि आपका शरीर अपने आप आपके मन चाहे स्वास्थ्य शरीर का रूप ले चुका है।
17वें दिन का कार्य, एक जादुई चेक से पैसे कमाएं। ऐसा 2 ही चेक का अभ्यास आपको कई अन्य किताबों में भी नहीं मिलेगा। इस प्रयोग के असाधारण फल मिले हैं। दुनिया में ऐसे कई महान लोग हैं जिन्होंने इस प्रयोग को अपने जीवन में अपनाए और उन्होंने जादुई चक्की जादुई को माना है। इस बार में लेखिका कहती है कि आप एक चेक अपने पास रखें जिस पर अपनी मनचाही राशि लिखकर उसे पढ़ लें और उसे अपने पास रखें और रोज चेक को देखकर और इस बात का शुक्रिया अदा करें कि आपके पास इतनी रकम आ चुकी है। यह विचार करें, चेक में लिखी हुई राशि अगर आपको मिल जाए तो आप कौन सा सामान खरीदना चाहेंगे और उसके बाद इस बात के लिए शुक्रिया अदा करें कि जैसे आपने वह सामान खरीद लिया हो। इस राशि को अपने हाथ में महसूस करें। अपने आप आपका जो सामान था वह आपके पास पहुंच जाए, या फिर आप जितनी राशि चाहते हैं वह आपके पास आ गई है। जब कुछ दिन के बाद आपके साथ ऐसा हो जाए तो उस चेक पर लिखी हुई राशि को मिटा दें और उस जगह पर अन्य राशि लिखें और फिर से इस अभ्यास को दोबारा दोहराएं। 18वें दिन का कार्य, जादुई कार्य की सूची। इस अध्याय में लेखिका बताती है कि आपको एक सूची बनाने की जरूरत है ताकि आप हर उस कार्य को अच्छे से कर सके जिसे आप अब तक नहीं किए हैं और करना आवश्यक है। इस सूची के बड़े आश्चर्यचकित परिणाम मिले हैं जिसमें लेखिका अपनी बेटी की एक कहानी प्रस्तुत करती है। लेखिका कहती है कि आप एक ऐसी सूची बनाएं और उस सूची में उन सभी तरह के कार्य को लिखें जो करना काफी आवश्यक है मगर आप उसे कर नहीं पा रहे, और इस तरह विचार करें जैसे वह कार्य हो चुका है और आप अपने उस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न होने पर कृतज्ञ हैं और उस कार्य को पूरा करने पर धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि वह कार्य अपने आप आपके हाथों या किसी और के हाथों संपन्न हो रहा है। इस बात को साबित करने के लिए लेखिका अपने बेटी की एक कहानी सुनाती है जिसमें वह कहती है कि उसकी बेटी एक बार रात में कहीं घूमने गई और उसका पर्स कहीं खो गया। उसने अपने पर्स को हर जगह खोजा मगर वह नहीं मिला। अंत में उसकी बेटी ने आंख बंद करके एक एकांत रूम में इस बात को सोचा कि उसके हाथ में वह पर्स है और उसके पर्स में हर प्रकार की चीज है। उसने अपने पर्स के मिलने पर शुक्रिया अदा व्यक्त किया। ऐसा करने के बाद अगले दिन रात में एक किसान का फोन आया जिसे उनके घर का नंबर पर्स में मिला और उसने बताया कि उसके पास एक लड़की का पर्स है जो उसे उनके घर से 100 मील दूर एक रोड पर गिरा हुआ मिला था। लेखिका बताना चाहती है कि कृतज्ञता व्यक्त करने से एक जादू होता है और यह उसके घर में हुआ है। 19वें दिन का कार्य, जादुई कदम उठाएं। इस अभ्यास में लेखिका कहती है कि आपको अपनी हर कदम के साथ ईश्वर को शुक्रिया अदा व्यक्त करना चाहिए कि आज आपने एक कदम चला। आज भगवान ने आपको 86,400 सेकंड का उपहार दिया कि आपने ईश्वर को इतने सेकंड के बदले 1 सेकंड भी धन्यवाद कहा। लेखिका कहती है कि इस बात में काफी गहराई है। भगवान ने आपको 80,000 से भी ज्यादा सेकंड देते हैं ताकि आप अपने काम को कर सके, अपने जीवन को अच्छा बना सके, और इनके लिए आपने भगवान को 1 सेकंड के लिए भी धन्यवाद नहीं कहा तो आप
आप उनके ऋणी हो जाते हैं। हमारी लेखिका कहती है कि हर रोज आप एक साधारण जगह पर खड़े हो जाएं और आंख बंद करके पहला कदम उठाएं। जैसे ही पहला कदम जमीन को छुए, भगवान को शुक्रिया अदा व्यक्त करें, फिर दूसरा कदम उठाएं और जैसे ही आपका दूसरा कदम जमीन को छुए, भगवान को शुक्रिया अदा व्यक्त करें। अर्थात 90 सेकंड तक कदम चले। एक साधारण व्यक्ति 90 सेकंड में 100 कदम चल सकता है। इसके लिए आप भगवान को 100 बार शुक्रिया अदा व्यक्त करें। इतनी बार शुक्रिया कहना आवश्यक है ताकि आपको अपने जीवन की अहमियत और इसके प्रति शुक्रिया का महत्व पता चले। याद रखें कि ये अभ्यास केवल 100 कदम चलने के लिए शुक्रिया अदा व्यक्त करने के लिए नहीं है। यह अभ्यास कम से कम आप 100 कदम चल सके, इसके लिए भी भगवान को शुक्रिया अदा व्यक्त करने का है। 20वें दिन का कार्य, हृदय का जादू। आपने अब तक समझा होगा कि हर एक अभ्यास आपको अपने जीवन के प्रति और अपने जीवन में होने वाले कार्य के प्रति शुक्रिया अदा व्यक्त करने पर मजबूर कर रहा है। लेखिका चाहती है कि आप अपने जीवन के प्रति शुक्रिया अदा व्यक्त करें और इस भाव को अपने दिल की गहराई तक समझ लें। इस सफर में हमारी लेखिका कहती है कि आप तेजी से आगे बढ़ सके, इसके लिए कहती है कि अपने दिल पर हाथ रखें और अपना पूरा ध्यान अपने दिल की ओर केंद्रित करते हुए कहें कि आप अपने दिल में मौजूद हर किसी की याद और हर तरह के कार्य के लिए शुक्रिया अदा व्यक्त कर रहे हैं या कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। 21वें दिन का कार्य, बेहतरीन परिणाम। चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हम हमेशा यह सोचते हैं कि हमारा काम अच्छे से हो और हमें अच्छे ही परिणाम मिले। हम परीक्षा की तैयारी करें या ना करें, हम हमेशा यह चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा ही आए। इस विषय में लेखिका कहती है कि पूरा ब्रह्मांड आकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात आप जिस चीज के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे वह चीज आपकी ओर खींची चली आएगी। लेखिका कहती है कि आप अपना एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को इस प्रकार महसूस करें जैसे वह लक्ष्य पूरा हो चुका है और आप उसे बार बार याद करें और आप अपने दिमाग को कहें, विश्वास दिलाए कि वह लक्ष्य पूरा हो चुका है, आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है। इस बात को सोचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कृतज्ञ महसूस करें और आप बार बार उस काम के प्रति धन्यवाद व्यक्त करें। आप पाएंगे कि आप जिस कार्य को करना चाहते थे वह आपका लक्ष्य धीरे धीरे अब पूरा हो रहा है। आपके समक्ष ऐसे विभिन्न प्रकार के रास्ते खोल रहे हैं जिनकी सहायता से आप अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। 22वें दिन का कार्य, आपकी नजरों के ठीक सामने। इस अध्याय में लेखिका कहना चाहती है कि आपके जीवन में जितने भी लक्ष्य हैं जिसे आप सचमुच पाना चाहते हैं, उन्हें पाने का रास्ता आपके आँखों के ठीक सामने रखा हुआ है। इसके लिए वह एक खास किस्म का अभ्यास करने को कह रही है, जिसमें वह कहती है कि एक कागज के टुकड़े पर अपनी सभी इच्छाओं का एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट को बार बार देखते रहे जब आप कोई कार्य कर रहे हो। हमारी लेखिका कहती है कि उनकी एक ही इच्छा थी कि वह बोरा बोरा नाम के आइलैंड पर घूमने जा सके, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे।
लेकिन वह एक कागज के टुकड़े पर अपने इस लक्ष्य को लिखकर बार बार काम करते वक्त उसे पढ़ा करती थी और इसके लिए शुक्रिया महसूस करती थी, जैसे कि वो सचमुच आइलैंड पर घूमने जा रही है, ऐसा महसूस करती थी। एक दिन इसी प्रक्रिया के दौरान एक बिजनेस ट्रिप का फोन आया। वह ट्रिप किसी दूसरे जगह के लिए था, मगर उस ट्रिप के लिए जाते वक्त उनके इतिहास को बोरा बोरा आइलैंड पर किसी असुविधा के कारण रोकना पड़ा और कुछ देर के लिए उस जगह पर घूमने का हर किसी को मौका दिया गया। यह दिन लेखिका के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। 23वें दिन का कार्य जादुई हवा, हम जिसमें सांस लेते हैं। लेखिका कहती है कि हम जैसे हवा में सांस लेते हैं, यह काफी आवश्यक है। हमें जीवित रखने के लिए सांस लेना बहुत जरूरी है। इस अभ्यास में लेखिका कहती है कि आप हर रोज एक शांत जगह पर बैठकर गहरी सांस लें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और मन ही मन में अपने सांस के लिए धन्यवाद या कृतज्ञ महसूस करें। इस प्रक्रिया को रोजाना करने से आपका मन शांत होगा और आप काफी अच्छा महसूस करेंगे और दिन ब दिन आप स्वस्थ होते जाएंगे। 24वें दिन का कार्य, जादू की छड़ी का महत्व। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाए, तो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि आप ऐसा महसूस करें कि आपके पास एक जादू की छड़ी है, जैसे हवा में लहराकर आप हर किसी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके बाद 3 ऐसे व्यक्ति को अपने ध्यान में लेकर आए जिनकी समस्याओं का समाधान आप करना चाहते हो और ऐसे व्यक्ति 3 व्यक्ति की फोटो को लेकर एकांत कमरे में बैठ जाए और आंख बंद करे। ऐसा विचार करे जैसे कि आपने उसकी समस्या का समाधान कर दिया हो और वह आपसे कह रहे हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो चुका है। अगर आप ऐसा करते हैं और आपको अच्छा महसूस होता है, तो फोटो की ओर देखें और 3 बार धन्यवाद कहें और अपने कार्य के प्रति कृतज्ञ महसूस करें। आप ऐसा देखेंगे कि धीरे धीरे आपके पास ऐसी दिव्य शक्ति आ गई है। 25वें दिन का कार्य, जादुई संकेत को समझे। इस दुनिया में हर कोई चाहता है उसके द्वारा सोची हुई हर चीज पूरी हो जाए और उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, लेकिन सृष्टि हर किसी को उनकी मनोकामना पूर्ण करके उनके हाथ में नहीं दे सकती। इसलिए उसने आकर्षण का सिद्धांत बनाया, अर्थात आप जिस चीज के प्रति सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं, उस चीज के संकेत आपके चारों ओर नजर आने लगते हैं। इस बात को समझने के लिए लेखिका कहती है कि अगर आप प्रकृति के दिए गए संकेत को समझना चाहते हैं, तो अपने सभी चीजों के लिए कृतज्ञ हो जाए। अर्थात जब आपको एम्बुलेंस के साइलेंट सुनाई दे, तो समझे कि प्रकृति आपको कह रही है कि अपने सेहत के प्रति कृतज्ञ रहे। जब आप किसी को न्यूज़ पढ़ते देखें, तो यह समझे कि प्रकृति कह रही है आप अच्छी न्यूज़ के लिए कृतज्ञ महसूस करें और घटना में छुपी हुई खुशी को ढूंढने लगे। तब आपको आकर्षण के सिद्धांत में छिपा हुआ संकेत दिखने लगेगा और आपकी सभी चीजों के रास्ते आपके आगे होंगे। 26वें दिन का कार्य, अपनी गलती को वरदान में बदले। इस अध्याय के जरिए लेखिका यह बताना चाहती है कि आप अपने साथ हुई हर गलत चीज को ध्यान पूर्वक याद करें और इस बात के लिए सोचें कि उसने आपको ऐसा क्या सिखाया जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं।
अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ हुई किसी भी गलती या गलत काम के लिए उससे अच्छा चीज खोजना चाहिए। एक कागज पर उसे लिखना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ जिसे वह उस गलती से सीख सकता है, और यह बार बार पूछे कि वह कौन सी अच्छी चीज है जो इस गलती के फलस्वरूप उसके समक्ष आई। 27वें दिन का कार्य जादुई दर्पण। इस अध्याय में लेखिका बताना चाहती है कि आपने आगे बताए गए सभी कार्यों को ध्यानपूर्वक सुना होगा, तो आपने अभी तक अपने पैसे के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने परिवार और अपने बाकी रिश्तों के लिए कृतज्ञ महसूस किया, मगर जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा कृतज्ञ महसूस करना चाहिए वह व्यक्ति आप स्वयं हैं, क्योंकि इन सब चीजों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं और आप स्वयं इन सब को सुधार सकते हैं। इसलिए लेखिका कहती है कि आप एक आईने के पास खड़े हो जाए जिसमें आपका चेहरा स्पष्ट दिख रहा हो, और उसके बाद उस चेहरे को देखते हुए अपने आप के लिए कृतज्ञ महसूस करें और अपने आप को धन्यवाद कहें। अपने आप को धन्यवाद कहने से बहुत कुछ बदलता है। आपकी परिस्थितियाँ, आपका नजरिया, हर चीज में आपको एक बदलाव नजर आएगा। ये एक दिन में नहीं होगा, मगर कुछ दिन तक ऐसा करने पर आपको नजर आएगा कि आप धीरे धीरे बदल रहे हैं। 28वें दिन का कार्य। इस जादू को हमेशा याद रखें। इस अंतिम अध्याय में लेखिका कहना चाहती है कि आपके साथ जो भी होता है वह हर रोज एक जैसा नहीं होता, हर दिन बीते हुए दिन से अलग होता है। रोजाना आपको कुछ नए पड़ाव मिलते हैं और एक नए कार्य मिलते हैं। हर दिन आप एक नया फैसला लेते हैं और उस फैसले को लेने के लिए अलग अलग तरीके से विचार करते हैं। हमारी लेखिका रोंडा बर्न यह कहना चाहती है कि आपको ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में याद रखना चाहिए, क्योंकि जादू की इस किताब का एक ही मकसद है, जिससे आप यह सीख सकें कि प्रकृति हमें किसी न किसी संकेत से यह बताती है कि जो भी अपने पास है उसके लिए अगर आप कृतज्ञ हैं तो आपको और मिलेगा, और अगर आप इसके लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो जो कुछ भी आपके पास है वो भी चला जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दिल से आशा करती हूँ आपको द मैजिक बुक समरी पसंद आई होगी, और अपना कीमती टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, आपको द मैजिक बुक समरी सुनने के बाद आपको इस बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और हमेशा खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।